औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम पाकिस्तान से मैंगो को कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आम को हमने एक्सपोर्ट करना है और हमें पता नहीं है हमने कैसे करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। जो लोग आम का सीज़न का वेट कर रहे थे और वो आम को एक्सपोर्ट करना चाह रहे थे और उनको अली बेबे नहीं पता, तो यकीन करें इस वीडियो देखने के बाद आप ना सिर्फ आम को एक्सपोर्ट कर सकेंगे बल्कि उसमें अच्छा प्रॉफिट भी अर्न कर सकेंगे। तो इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा सोर्सिंग कहाँ से करनी है, उसके बाद मैं बताऊंगा डॉक्यूमेंटेशन कौन सी रिक्वायर्ड है, कंटेनर कौन बुक करेगा, उसके बाद कहाँ भेजना है, कौन सी कंट्री में भेजना है, कंपीटिटर्स कौन कौन से हैं, ये साथ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करें कि मैंगो की एक्सपोर्ट कब स्टार्ट होती है, क्योंकि सब लोग क्यूरियस हैं कि यार मैंगो हमने करना है और इसका वेट कर रहे हैं। मैंगो तो वैसे 25 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन एक्सपोर्ट जो है 25 अप्रैल से स्टार्ट नहीं होती, ये मई में स्टार्ट होती है। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें, लास्ट ईयर 2023 में जो मैंगो की एक्सपोर्ट स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 25 मई से। टिल जब तक मैंगो रहता है ये एक्सपोर्ट जारी रहती है। तो इस दफ़ा मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही हैं कि ये 15 डेज़ पीछे आएगी। उसकी रीज़न ये है कि ऑरेंज भी 1 दिसंबर से हमेशा से 1 दिसंबर से एक्सपोर्ट होता रहा है, लेकिन इस दफ़ा जो एक्सपोर्ट हुआ है वो 15 नवंबर से हुआ है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। आपको पता है फल जल्दी आ रहा है, सारा कुछ चीज़ें जल्दी हो जाती हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस पर इनिशिएटिव लेती है और इसको जो है पीछे करने का मजाज रखती है। वो जब भी कर सकती है, जब वो देखते हैं कि हमारी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट के लिए रेडी है तो वो उसको अलाउ कर देती है। अब बात करते हैं कि पिछले साल हमने 2023 में कितना मैंगो एक्सपोर्ट किया और पाकिस्तान में कितना रेवेन्यू आया। पाकिस्तान ने लास्ट ईयर में 1,25,000 टन जो है मैंगो एक्सपोर्ट किया ऑल ओवर द वर्ल्ड, और हमने रेवेन्यू जनरेट किया $72 मिलियन का रेवेन्यू पाकिस्तान में आया ऑन द बिहाफ ऑफ मैंगोज एक्सपोर्ट। तो आप भी इस गारे खैर में हिस्सा डालें, मैंगो एक्सपोर्ट करें और अपनी कंट्री के लिए कुछ करें। अगर बात करें 2022 में, तो हमने उस टेन्योर में जो पाकिस्तान ने मैंगो एक्सपोर्ट किया था वो 1 लाख टन का था। तो 2023 में ये 25,000 टन ज़्यादा हम लोगों ने एक्सपोर्ट किए। तो उम्मीद यही की जा रही है इस साल 2024 में कि हम इसको एक्सीड करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने काफ़ी इनिशिएटिव लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत बेनिफिट्स रखे हैं, बहुत बेनिफिट्स हैं, बहुत सपोर्टिव है। अब चीज़ें वो सारी लाइनअप हो गई हैं। PSW पाकिस्तान सिंगल विंडो वन विंडो ऑपरेशन कर दिया, ये एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत बेनिफिट है। तो आप भी एक्सपोर्ट करके अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अब बात करें कि मेजर कंट्रीज़ कौन कौन सी है जो आपके जो मैंगो बाय करती है। देखें, सबसे ज़्यादा मैंगो आपका जाता है UAE जाता है, सऊदी अरेबिया जाता है, ओमान जाता है और ईरान जाता है। ये 40% आपका टोटल जो है मैंगो इन 4 कंट्रीज़ में जाता है। बाकी जो है 60% ऑल ओवर द वर्ल्ड जाता है। इसमें UK सर फहरिस्त है, कनाडा है, उसके बाद आपका स्वीडन है, स्पेन है, इटली है, यहाँ हर जगह आपका अमेरिका है, USA में आपका बहुत ज़्यादा मैंगो जाता है। तो आप भी इसी तरह मार्केट को देखें, आपने मार्केट कैप्चर करनी है, ठीक है। आपकी कौन सी मार्केट है आपको ये पता होना चाहिए। अब आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह इसी सीरीज़ में हम ये बताएंगे आपको कि आपने अगर अमेरिका एक्सपोर्ट करना है, क्योंकि अमेरिका की इंपोर्ट के अलग डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे। इसी तरह अगर आपने स्वीडन करना है तो वहाँ की इंपोर्ट के अलग डॉक्यूमेंट है, तो वहाँ पर आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। यहाँ पे जो है आपके जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, या ईरान हो गया या अफ़गानिस्तान हो गया, यहाँ पे ऐसा जितने कोई वो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं होते। गल्फ़ कंट्रीज़ में तो बिल्कुल नहीं, मतलब कि सिंपल जो डॉक्यूमेंट्स नॉर्मल होते हैं वही चलते हैं। HS कोड की बात करें, ये चैप्टर 8 में आता है और HS कोड है 08045। तो इसके बाद जो है 4 डिजिट्स और है, 3 डिजिट्स और बच जाते हैं। उसमें जो है 21 से लेके जो भी आपकी मैंगो की एग्ज़ाम है उसके हिसाब से आप उसको फिल किया जाता है। इसके बाद बात करें तो पाकिस्तान में कौन कौन सी वैरायटीज़ पाई जाती हैं। अब आप पाकिस्तानी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों को पता होगा कि आम हमारे बहुत से लोगों को नहीं भी पता, क्योंकि आम की हमारे पास 70+ या 100+ वैरायटीज़ पाई जाती हैं, ठीक है। तो हम जो मेनली जो आज हम डिस्कस करेंगे, जो हमारी एक्सपोर्ट होती है, उसमें आपका सिंदड़ी होता है, उसमें आपका अनवर रठौर होता है, उसमें आपका वाइट चौसा होता है, उसमें आपका लंगड़ा होता है, और इसी तरह बहुत दुशहरी होता है। इसी तरह और बहुत सी आइटम्स है जो जाती हैं बाहर। इसके बाद बात करें तो हम किस कैटेगरीज में हम जो है अपना जो है मैंगो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देखें, एक तो हम फ्रेश में भेज सकते हैं, आम तोड़ा उसको पकाया या जो भी किया उसको हमने एक्सपोर्ट कर दिया। उसके बाद हम इसका पल्प एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आजकल बड़ी इसमें भी वो अपग्रेडेशन हो रही है, तो ये लोग बहुत ज़्यादा इस साइड पे आ रहे हैं, पल्प बना के इसको एक्सपोर्ट करते हैं।
उसके बाद एक नई चीज़ शायद आप लोगों को पता हो तो स्लाइसेस जो बनते हैं, फ्रोज़न स्लाइसेस बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होने लग गए हैं। ठीक है, तो आप भी इसको इन तीनों में से किसी भी प्रोडक्ट को चूज़ करके आप एक्सपोर्ट करके रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अब बात करें हमारे जो कंपटीटर्स कौन कौन से हैं। हमारे जो मेन कंपटीटर्स हैं वो है इंडिया, मैक्सिको, ब्राज़ील, नीदरलैंड और कीनिया। ये हमारे मेन कंपटीटर्स हैं। अच्छा, अब मज़े की बात यह है कि जो इंडिया है उसका अल्फासूना और बादामी जो है बड़ा फेमस है, आप लोगों को भी पता है। तो उसमें जो है अब उनका मैंगो स्टार्ट है, लेकिन अभी हमारा आया नहीं है। इसलिए हमारे जो है ना, हमारी जो वैल्यू बढ़ती है ना, ऑब्वियसली देखें हम जो है हम कैसे बढ़ाते हैं वैल्यू, जब सबका इकट्ठा आ जाएगा तो वो तो सबकी वैल्यू ख़राब हो जाएगी ना। अब उनका स्टार्ट होता है अप्रैल टू जाता है जून, हमारा स्टार्ट होता है मई, हमारा जाता है अगस्त तक। तो हम यहाँ पे अपनी वैल्यू, जो अपनी प्रोडक्ट की वैल्यू यहाँ पे बना लेते हैं। इसके बाद बात करते हैं सोर्सिंग। अब देखिए हमने सोर्स कैसे करना है। अब हमारा मैंगो कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारा मैंगो स्टार्ट होता है सिंध से। सिंध के भी जो है मीरपुर ख़ास का मैंगो बहुत ज़्यादा जो फेमस है हमारा। अब स्टार्ट होता है सिंदड़ी से। ठीक है, अब सिंदड़ी स्टार्ट हुआ। अब हमने जो सोर्सिंग है, हमने या तो दो तरीके से हम सोर्सिंग कर सकते हैं इसकी, या तो हम बाग से सोर्सिंग कर सकते हैं, या दूसरा तरीका है हम मंडी से, फ्रूट मार्केट से सोर्सिंग कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपके जहन में ये सवाल आता होगा, सर हम जो हैं जो सब्ज़ी मंडी या फ्रूट मार्केट से हम कैसे सोर्सिंग कर सकते हैं? यहाँ पे तो सारा बी क्वालिटी या सी क्वालिटी माल आता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इसमें कोई शक नहीं है कि एक्सपोर्ट क्वालिटी बाहर भेज देते हैं, हम बी सी ही खाते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा होता है कि जिस आड़ती के पास माल आ रहा होता है तो हम उससे जाके अपनी बात कर लेते हैं, भाई हमारे क्यों ये, इसके बताता हूँ हम ये क्यों ऐसा करते हैं। हम बात करते हैं, जनाब हमने जो हमारा इतना जो है हमने एक्सपोर्ट करनी है तो हमें जो है आप मंगवा के दें। ठीक है, तो वो जो उन्होंने आड़तियों ने बाग खरीदे होते हैं तो वहाँ से आपको एक्सपोर्ट क्वालिटी मंगवा के देते हैं। उसकी वजह क्या है? देखें, अगर आप पेशावर में बैठे हैं या इस्लामाबाद में बैठे हैं या लाहौर में बैठे हैं, लाहौर से सिंध जाएंगे, इस्लामाबाद से सिंध जाएंगे या पेशावर से सिंध जाएंगे, आपका खर्चा बढ़ेगा। ठीक है, आपका वही माल आपके डोर स्टेप पे आएगा, मंडी के रेट पे आपको मिलेगा, तो आपका क्या जाता है? तो यहाँ से जो ये सिर्फ बाय एयर के लिए, जो बाय एयर की शिपमेंट्स है वो आप ऐसे कर सकते हैं। दूसरी बात ऐसे है कि अगर आपने बाय सी करना है, वो आप सोर्सिंग करेंगे बाग से ही, क्योंकि बाग से ही आपने सोर्सिंग करनी है, बाग में ही आपकी पैकिंग होगी, बाग से ही आपकी लोडिंग होगी, बाग से ही सब कुछ होना है। तो आपने सोर्सिंग बाग से करनी है या आपने जो अपना मंडी से करनी है, ये आपने डिसाइड करना है, क्योंकि आपने अपनी फिजिबिलिटी देखनी है। दो तरीके से माल जाता है, बाय एयर जाता है और बाय सी जाता है, ये आपको जैसे बताया मैंने। अब आपको डिसाइड करना है किस में मार्जिन, बाय एयर में भी मार्जिन होता है, बाय सी में भी मार्जिन होता है। जिसके पास इन्वेस्टमेंट थोड़ी कम है, 10-1 लाख तक है, वो बाय एयर पे जाए। जिसके पास 40+ है, 50 लाख तक है, वो बाय सी में जाए। लेकिन एक बात ज़हन में रखना, ये टिप है कि आपने कमीशन पे माल नहीं भेजना, क्योंकि मैंने जैसे हमेशा वीडियो में बताया है कि जो पेरिशेबल आइटम्स होती हैं वो कमीशन पे जाती हैं, नहीं भेजो। पेरिशेबल आइटम्स कमीशन पे मत भेजो। ठीक है, अपना जो है, हाँ पाकिस्तान में कहीं आपने लगाना है माल आप लगा सकते हो, लेकिन खुदारा किसी और कंट्री में कमीशन पे माल मत भेजो। 90% चांसेस ये होते हैं कि पैसे नहीं आते। पैसे जो है अगर आपके पास बहुत हैं, उजाड़ने का शौक़ है, तो फिर आपकी अपनी मर्ज़ी है, कमीशन पे माल मत भेजो। पेरिशेबल जो आपकी एक पेरिशेबल आइटम है इसमें, और आपका मैंगो है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, तो आप इसमें जो है अल्लाह आपको अकल भी दे और सेंस भी दे कि आप इसमें एडवांस पेमेंट लेके काम करें। अब डॉक्यूमेंट्स की बात करें, डॉक्यूमेंट्स में आपने क्या करना है, क्या होते हैं? आपकी इनवाइस होती है, इसमें पैकिंग लिस्ट होती है। जब आपका कंटेनर रेडी हो जाता है या बायर की शिपमेंट रेडी हो जाती है, आप पैकिंग लिस्ट और इनवाइस जो है, आप जो आपका क्लियरिंग एजेंट है उसको आप दे देते हो, जो आपने अपॉइंट किया होता है, आप उसको भेज देते हो। वो उसके ऑन बिहाफ ऑफ इनवाइस एंड बीएल, इनवाइस और जो पैकिंग लिस्ट है उस पर शिपिंग बिल फाइल कर देते हैं। शिपिंग बिल फाइल करने के बाद आपका कंटेनर पोर्ट पे पहुंचता है या आपकी शिपमेंट कार्गो में पहुंचती है बायर के, तो वहाँ पे इजीली जो है क्लियर से एएनएफ होता है, कस्टम होता है। कस्टम होने के बाद टर्मिनल पे पहुंच जाता है, जिस पे जहाज़ ने आना होता है या आ चुका होता है। वहाँ पे आपका प्लग इन होता है। बाय एयर में तो प्लग इन का कोई सिस्टम नहीं होता, बाय सी में प्लग इन होता है। प्लग इन होने के बाद शिप पे चढ़ जाता है। अब आपने बाय एयर का जो माल है वो 70% तैयार जाता है। जो बाय सी का माल है वो जो है बाग से पैक होता है और वो उसी टाइम कंटेनर में लोड हो जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, पैसे मत बचाइएगा, ठीक है, कि यार हमारा 1 लाख एक्स्ट्रा लग रहा है या 1.5 लाख एक्स्ट्रा लग रहा है, नहीं, वो आपको कंटेनर लॉस दे देगा अगर आप कंटेनर का काम कर रहे हो। क्यों? बाग से लोडिंग आपने कंटेनर में नहीं करनी,
आपने उसको कोल्ड स्टोरेज में रखना है। एटलीस्ट 48 आवर्स कोल्ड स्टोरेज में रखने के बाद आपने लोडिंग करनी है कंटेनर के अंदर। क्यों लोडिंग करनी है? उसमें टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास एक क्यूरी आई थी कि सर इसको चाइना पुड़ी लगा के भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नहीं, क्यों? अगर गलती से भी किसी भी कार्टन में आपकी चाइना पुड़ी रहेगी, कंटेनर की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे स्कैनिंग में फंस जाएगा, उसको ANF हिट हो जाएगा। ANF आपके पूरे कार्टन को खोलेगा, कार्टन खोलेगा आपका पूरा, और उसके बाद जो है आपके माल का बेड़ा गर्क हो जाएगा और आपकी वहाँ पे हाजिरी भी हो सकती है। इसी तरह बाय एयर में भी आपने तैयार करना है, पूड़ी निकालनी, मैंगो साफ़ करना है, मैंगो साफ़ करने के बाद कार्टन में पैक करना है और एयरपोर्ट पे पहुंचा के ANF स्कैनिंग इजीली हो जाएगी। ये प्रॉब्लम्स हैं, इसको देख लीजिएगा। न्यू एक्सपोर्टर्स हैं, पुराने फंसाने की कोशिश करते हैं। अब आपको क्या पता है पूड़ी के अंदर क्या है, ठीक है। कोई ऐसी पूड़ी ना हो, पैकिंग अपने सामने कराएं, किसी पर ट्रस्ट नहीं करना। यहाँ पे कोई ट्रस्टवर्दी बंदा नहीं है, किसी पर ट्रस्ट नहीं करना, अपना ईमान के साथ काम करना है, सामने खड़े होकर काम करवाना है और यकीन करें किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, ना बाग वाले पे करना है, ना किसी पे ट्रस्ट नहीं करना आपने। डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही थी, डॉक्यूमेंट्स में आपने इसमें इनवाइस चाहिए होती है, पैकिंग लिस्ट चाहिए होती है, शिपिंग बिल आपको आपके पास आ जाएगा, जैसे ही आप शिपिंग बिल फाइल करेगा आपको वो दे देगा। उसके बाद फाइटो सर्टिफिकेट चाहिए होता है, वो भी आपका क्लियरिंग एजेंट खुद अरेंज कर लेता है, और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मिलता है, लेकिन आपका क्लियरिंग एजेंट आप खुद अरेंज कर ले। आपको डॉक्यूमेंट्स की कोई टेंशन नहीं लेनी। अगर आपको प्रॉब्लम है पैकिंग लिस्ट बनाते हुए या इनवाइस बनाते हुए, वो भी आप उसको क्लीनिंग एजेंट को बता देंगे, इतने कार्टन हैं, पैकिंग लिस्ट भी और इनवाइस भी वो खुद बना लेगा, ठीक है। तो अब आपने सिर्फ फोकस करना है बायर्स पे और फोकस करना है ऑर्डर्स पे और माल की तैयारी। अगर आपके अपने बाग हैं, मेरी सजेशन ये है, अगर आपके अपने बाग हैं तो ऑर्गेनिक ज़रूर करें, क्योंकि ऑर्गेनिक की डिमांड बढ़ रही है इंटरनेशनल मार्केट में। अगर आपका ऑर्गेनिक होगा तो आपकी जो वैल्यू है, अगर दूसरे जो कार्टन है उसके जो 10 रुपये है फॉर एग्जांपल, तो आपके कार्टन की 12 रुपये वैल्यू लग जाएगी। अगर एक 10 दिरहम में बिक रहा है तो आपका 12 दिरहम में बिक जाएगा, इतना फ़ायदा है। तो ऑर्गेनिक करवा लें, आजकल इजीली हो जाता है। किसी से भी आप बात करें, जो करते हैं उनसे बात करें, मेरे ये बाग है, वहाँ आएंगे, वो उसका सॉइल टेस्ट करेंगे और आपको रिपोर्ट दे देंगे, आपको ऑर्गेनिक डिक्लेयर कर देंगे। कोई फीस है उनकी 8 से 10 हज़ार रुपये फीस है, वो लेंगे, आपको ऑर्गेनिक डिक्लेयर कर देंगे। दूसरी बात ये है कि डॉक्यूमेंट्स में एक्स्ट्रा अगर देखें तो ये बायर की रिक्वायरमेंट पे होता है कि बायर को कोई और सर्टिफिकेशन तो नहीं चाहिए। ग्लोबल गैप जो है कुछ कंट्रीज़ में, जिस तरह अब बहुत सी कंट्रीज़ में होता है कि ग्लोबल गैप की रिक्वायरमेंट होती है, तो अगर आपके उस कंट्री में ग्लोबल गैप की रिक्वायरमेंट है, फिर वो भी आपको लेना पड़ेगा। वो भी इजीली मिल जाता है, क्योंकि आपको यहाँ पे बैठे एजेंट्स बैठे हैं, तो कोई आपको मिल जाता है। मतलब कि मैं ये नहीं कहना चाहता दे आके मिल जाता है, लेकिन मिल जाता है, ठीक है। तो आप वो भी ले सकते हैं। जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, जो आपकी टारगेट कंट्री है, उसमें देखें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स पढ़ें, उनकी रिक्वायरमेंट देखें, उसके बाद जो है जंप इन करें और जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो कंप्लीट करें। क्योंकि सीज़न थोड़ा सा रह गया, 1 महीना रह गया ऑलमोस्ट, तो आप उसमें जंप इन करें और डॉक्यूमेंट्स रेडी करें, ताकि एक्सपोर्ट के टाइम आए तो आप एक्सपोर्ट कर सकें, कोई प्रॉब्लम्स ना हो। अब बात करें कि प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है। सबको ये टेंशन है कि यार प्रॉफिट अर्न भी कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। जी बिल्कुल, प्रॉफिट मार्जिन अगर आप यकीन करें तो प्रॉफिट मार्जिन 30 to 70% इसमें है। ये जो है कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। गल्फ में प्रॉफिट मार्जिन अगर हम बात करें तो 15 to 30%, अगर हम यूरोप में बात करें तो 30 to 60%, अगर हम अमेरिका वगैरह में बात करें, यूके में बात करें, तो आप 60 to 70% मार्जिन अर्न कर सकते हो। तो मेन मार्केट जो आपने टारगेट करनी है, कनाडा हो गई, यूके हो गई, USA हो गई। गल्फ़ में तो सारे भेजते हैं, कोई नया करें, ठीक है। यहाँ पे भी भेजते हैं, कुछ नया करें। ये जो 3 कंट्रीज बताई हैं मैंने आपको, 3 स्टेट्स बताई हैं, जगह बताई है, इसमें आप जो है अपना मैंगो भेज के काफ़ी अर्न कर सकते हैं, एक सीज़न का अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। अब लोगों के क्वेश्चंस ये हैं कि सर हमने मैंगो भेजना है, तो अब जो है क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके लिए क्या क्या हमें करना पड़ेगा। देखें, सबसे पहले मैंगो भेजने के लिए आपको आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में जो है आपकी कंपनी रजिस्टर होनी चाहिए, SCCP होना चाहिए, NTN होना चाहिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स होना चाहिए। उसके बाद आपके पास जो है PSW होना चाहिए, GST होना चाहिए। ये 4-5 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद ही जो है आप एक्सपोर्ट कर सकोगे और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको अलाउ करती है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि देखें, ये पेरिशेबल आइटम है। पेरिशेबल आइटम में आप कोशिश करें एडवांस पेमेंट पे जाएँ, नहीं जाते तो 50% एडवांस पेमेंट, 50% अगेंस्ट BL पे जाएँ। ये 2 पेमेंट्स के अलावा आपने काम नहीं करना मैंगो में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि यार हम जो है, एक आपने बड़ा नाम सुना होगा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ये होता है कि जब आपकी एडवांस पेमेंट आपके अकाउंट में हिट करती है, कंपनी अकाउंट में, जो जिससे आपने एक्सपोर्ट करनी है,
उस कंपनी अकाउंट में हिट करती है तो बैंक जो है आपको अलाउ करता है कि जी इसके अकाउंट एडवांस पेमेंट आ गई, अब हम इसको अलाउ करते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, तो उसको आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। अच्छा, अब आपकी अगर एडवांस पेमेंट नहीं आती, अब आप जाहिर सी बात, मैंने कमीशन से मना किया लेकिन फिर भी आपको समझा दूं, अगर आपके पास एडवांस पेमेंट नहीं आती तो आपने क्या करना है। इस तरह होता है कि फॉर्म ई मार्केट में सेल हो रहा होता है, ठीक है। बहुत सी कंपनीज जो है, बहुत से लोग बैठे हुए जो अपने अकाउंट में पेमेंट्स मंगवाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है पेमेंट मंगवा के आपको उसको फॉर्म ई सेल करते हैं। ये आपकी एक्स्ट्रा हैसल है, इसमें आपके 2 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए लग जाता है आराम से, ज़्यादा भी लग जाते हैं। क्या रेट चल रहा है, 20 भी चलता है पर डॉलर पे, 21 भी चलता है, 24 में, जहाँ बंदा फंसा ले, 16 भी चलता है, 17 भी चलता है, जहाँ बंदा फंस जाए। तो आपने कोशिश करनी है एडवांस पेमेंट, जिसके साथ काम करें उसे कहें यार कम से कम मेरी इतनी तो एडवांस पेमेंट कर दे ताकि ये जो 2 लाख रुपए मेरा बच जाए। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी आपने समझ लिए, कंपनी रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया, CHA हमने अपॉइंट करना है। जब भी बाग में कंटेनर कौन भेजेगा आपको, बाग में वही भेजेगा जो आपका CHA जो अपॉइंट किया होगा, CHA आपका कंटेनर अरेंज करके आपको बाग में भेजेगा। स्पेस जो है वही एक्वायर करवा के देगा वेसल में आपको। तो CHA जो है आपने पहले अपॉइंट कर लेना है जब आपने प्रोसीजर स्टार्ट करना है। जब आपने एक्सपोर्ट का सोचना है तो उससे पहले CHA से कांटेक्ट करना है, वो वेसल्स के आपको फ्रेड वगैरह लेके सारा कुछ देगा। तो ये थी ये वीडियो थी कि हमने मैंगो को कैसे एक्सपोर्ट करना है, स्टेप बाय स्टेप समझाया है मैंने आपको। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आने वाले इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल कर सकें। मेरा मिशन पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करना है, इसमें मेरा साथ दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।